दोस्तों नमस्कार। आज हम लीवर फ्लू के विषय में बफैलो में जो है लीवर फ्लू का इन्फेक्शन, जैसा कि गले के नीचे ओडिमा आपको दिख रहा है। इसमें ओडीमेटस स्वेलिंग आती है गले के नीचे जब फ्लूक्स का इन्फेस्टेशन होता है। तो यह जो है ये पैरासाइट रोगी पशु के शरीर में बड़ी तादाद में अंडे देते हैं, जो पशु के गोबर के साथ बाहर निकलते हैं। गांव से बाहर चारागाहों, पोखरों व तालाबों के पास चरने वाले पशु के गोबर से निकलने वाले अंडों से ज़मीन पर उपयुक्त नमी मिलते ही लार्वा अवस्था निकल आती है, जिसे मीरासीडियम कहते हैं। ये लार्वा अपने होस्ट घोंघे की तलाश में रहते हैं तथा मिलते ही घोंघे के शरीर में घुसकर विकास करते हैं। घोंघा न मिलने पर कुछ ही घंटों में लार्वा मर जाता है। अब ये घोंघे के अंदर ये पैरासाइट स्पोरोसिस्ट, फिर रेडिया व इसके बाद सर्केरिया के रूप में विकसित हो जाते हैं। ये असंख्य सर्केरिया 4 से 7 सप्ताह में घोंघे से बाहर निकलकर पानी में तैरते हैं और किनारे के आसपास की घास तक पहुंचकर पत्तियों पर ये भूरे काले छोटे गोल दानों के रूप में नज़र आते हैं। जब भी कोई पशु ऐसी घास या पानी पीता है तो ये परजीवी के पेट में चले जाते हैं। आंतों में रहने के 4 से 6 दिन बाद अधिकतर लीवर में प्रवेश कर जाते हैं। 5 से 6 सप्ताह लीवर में रहने के बाद मुख्य पित्तवाहिनी बाइल डक्ट में पहुंच जाते हैं और वहीं पर परिपक्व होकर रोग के लक्षण प्रकट करते हैं। कुछ ही परजीवी लीवर में पहुंचकर उसे काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कई पशु की मौत हो जाती है। प्रायः कम उम्र की गाय, भेड़, बकरी, भैंस आदि पशुओं में मृत्यु दर अधिक होती है। विशेष नुकसान लीवर व पित्तवाहिनियों में होता है तथा लक्षण भी इन अंगों से संबंधित ही होते हैं, जैसे बाइल डक्ट से एक पास थ्रू फिशेज से फिर मीरासीडियम, फिर स्पोरोसिस्ट, फिर स्नेल मिलता है, फिर स्नेल में सर्केरिया बनता है, मेटासर्केरिया बनता है, फिर ये जीआई ट्रैक्ट में जो है एडल्ट होते हैं, फिर पेरिटोनियम कैविटी से लीवर, फिर बाइल डक्ट। रोग की गंभीरता इस बात पर निर्भर करती है कि दूषित चारे पानी के साथ कितनी संख्या में पैरासाइट मेटासर्केरिया पशु के पेट में पहुँचे हैं। इसके अलावा पशु की उम्र, रोग प्रतिरोधक क्षमता आदि पर भी निर्भर करती है। रोग के 2 रूप होते हैं। पहला एक्यूट होता है, फिर दूसरा क्रोनिक होता है। तो इसमें एक्यूट में क्या होता है कि यह जो है रूप मेटासर्केरिया पेट में पहुंचने से 5 से 6 सप्ताह के बाद देखने को मिलता है। प्रायः यह रूप भेड़ों में पाया जाता है। यह कम उम्र के पशुओं द्वारा अधिक संख्या में मेटासर्केरिया खा जाने से होता है। लीवर पहुंचकर उसे भारी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे पेरिटोनियम कैविटी में लीवर में हेमोरेजेज ऐसे रोग लक्षण प्रकट करते हैं और पहले ही रोगी की मौत हो जाती है। क्रोनिक फॉर्म में यह धीरे धीरे विकसित होता है। यह वयस्क लीवर फ्लूक के कारण इस रूप में पित्तवाहिनी अधिक प्रभावित होती है। एनीमिया के अलावा इस वाहिनी में सूजन, फाइब्रोसिस जो है तथा रुकावट आ जाती है। बाइल डक्ट में कैल्शियम जमा होने से सख्त हो जाती है। इसमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स हमको लक्षण क्या मिलते हैं, तो इसमें गले के नीचे सूजन होती है और इसमें जो है पशु काफ़ी कमज़ोर हो जाता है तथा दूध में भारी गिरावट आती है और इसमें कांच गोबर बहुत सख्त, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। लेकिन बाद में इसमें वाटरी डायरिया, बदबूदार आता है, एनीमिया हो जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन पीली सफ़ेद हो जाती है, पोर्ट बेली कंडीशन आती है और गले के नीचे सूजन होती है, जिससे बॉटल जा। अब डायग्नोसिस में हम फीकल एग्जामिनेशन करते हैं तो लीवर फ्लूक्स के पैरासाइट व अंडे नज़र आते हैं। ट्रीटमेंट उपचार में हम इसमें क्या करते हैं कि ऑक्सीक्लोजानाइड देते हैं, जो कि नीलजान के नाम से आता है, जेनिल के नाम से आता है। तो इसमें हम जो है कैटल बफैलो में 30 ml पर 100 kg बॉडी वेट के हिसाब से हम देते हैं और हमें ये जो है मैच्योर इमैच्योर दोनों स्टेज को
ख़त्म करता है। तो ये बहुत ही प्रभावी दवा है। और क्लोसेंटाल आता है जो कि प्रेगनेंसी, क्लोसेंटल सल्फेट आता है जो कि प्रेगनेंसी जो है सेफ़ होता है। और ऑक्सीक्लोजानाइड अवॉइड करते हैं हम लोग प्रेगनेंसी में देने के लिए। तो ये सब है। या हाई डोज में अपन एल्बेंडाजोल को भी अगर देते हैं तो भी फ्लूस को जो है ये ख़त्म करता है। तो कंट्रोल, लास्ट में हम इसको कंट्रोल करेंगे। पशुओं को उस समय पर विभिन्न तरह के अंडों पैरासाइट के लिए दवा देते रहें। यदि वह उस समय भी दी जाए तब गोबर भी वयस्क लीवर फ्लूक्स बड़ी संख्या में अंडे देते हैं। इससे बेहतर रोकथाम होती है। इससे पानी, घास भी दूषित होने से बच जाते हैं। और पशुओं को ऐसे स्थानों पर नहीं चरने दिया जाए जहां घोंघे अधिक हों। यदि संभव हो तो घोंघों को मारने के लिए